Hello kids, today we will learn chapter 2nd, The Plant Fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. पिछले रविवार को हम पड़ोस के एक गार्डन में गए. We played hide and seek, छुपन छुपाई and अंताक्षरी. हमने वहाँ छुपन छुपाई खेली और अंताक्षरी खेली. We had a lot of fun. हमने वहाँ बहुत मज़े किए. After some time, दीदी said, "Let us play a new game today." कुछ देर बाद दीदी बोली, चलो आज कोई नया गेम खेलते हैं. We had played this game in the camp last year. ये वाला गेम हमने कैंप में खेला था पिछली साल. I will become a plant fairy. मैं plant fairy बनूंगी. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. Plant fairy किसी भी चीज़ का नाम बोलेगी और तुम सबको वो चीज़ छूनी होगी. The game began. Didi said the plant fairy asked you to touch a plant. दीदी ने कहा कि प्लांट फेरी तुमसे बोल रही है कि एक पेड़ को छुओ. At once all the children ran towards the plant. एक साथ सारे बच्चे पेड़ के पास भागे. ये देखिए इस पिक्चर में अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. अमू ने मैरीगोल्ड प्लांट पकड़ा. शबनम सेट ऑन अ जैस्मिन. शबनम में जैस्मिन पकड़ा. माइकल टच्ड अ बुश ऑफ अ मेहंदी. माइकल ने मेहंदी की झाड़ को पकड़ा. दयाराम कॉट होल्ड अ नीम ट्री. और दयाराम ने नीम के ट्री को पकड़ा. दीदी सेड, वेरी गुड, एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट. दीदी ने कहा बहुत अच्छे, सबने पेड़ों को छुआ. बट यू हैव नोटिस दैट ऑल प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेकिन क्या तुमने यह नोटिस किया कि सारे प्लांट एक दूसरे से अलग हैं. दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड शबनम. दीदी, आप भी तो बहुत सारे प्लांट पे बैठी हैं, शबनम ने कहा. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. क्या तुम बता सकते हो दीदी कौन से पेड़ पे बैठी थी. बताओ बताओ. हाँ, दीदी घास पर बैठी थी. वो भी तो एक प्रकार का पेड़ ही हुआ ना. आगे है, द गेम स्टार्टेड अगेन. द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विच हैज़ ईदर अ थिक और थिन ट्रंक. प्लांट फेरी ने कहा कि ऐसे पेड़ को छुओ जिसका या तो बहुत ही पतला तना हो या फिर बहुत ही मोटा तना हो. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स. बच्चे भागे और उन्होंने ऐसे पेड़ों को छुआ जिनके तने मोटे थे या फिर पतले थे. यू हैव सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका ट्रंक कितना बड़ा है पेड़ का. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को ये खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वाज. उसने सोचा ये फेरी कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. वो अपने आसपास के लोगों को ऑर्डर देती है. नाउ आई वॉन्ट टू बी प्लांट फेरी. अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ, ये माइकल ने कहा. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. अ बॉय फेरी. बच्चे बहुत ज़ोर से हंसे. एक लड़का परी. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. अब बच्चे नई प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने को तैयार थे. माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली. माइकल ने कहा मेरे लिए जल्दी से कुछ पत्ते लाओ. बट रिमेंबर यू आर नॉट प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट. लेकिन याद रहे कि तुम्हें पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, ये दीदी ने कहा. द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. बच्चे वो वाले पत्ते इकट्ठे करने लग गए जो नीचे ज़मीन पर पड़े थे. दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स. दयाराम ने कहा मैं तो ये जानता ही नहीं था कि यहाँ पर इतने तरह के पत्ते होते हैं. लुक, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर. देखो
कुछ पत्ते गोल हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ तिकोने हैं। अम्मू said, "There are so many different color as well. Some are light green, some are dark green, some are even yellow and red and purple." कुछ पत्ते हरे थे, कुछ पीले थे, कुछ लाल थे और कुछ बैंगनी थे। There is one which is green but has white patches on it. वहाँ पे एक ऐसा भी पत्ता था जो हरा तो था लेकिन उस पर सफ़ेद धब्बे थे। Look, even the margins of these leaves are different from each other. यहाँ तक कि जो इनकी मार्जिन है जो वो भी एक दूसरे से अलग है। Some have straight margin and some uneven. कुछ की स्ट्रेट मार्जिन है और कुछ की टेढ़ी मेढ़ी है, अनइवन है। Some of these margin look like a saw, said शबनम। शबनम ने कहा कि कुछ की मार्जिन तो तलवार जैसी है। अम्मू एंड शबनम shouted together, "We also want to be the plant fairy." दोनों ने एक साथ कहा कि हम दोनों भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी said, "Not today, maybe next Sunday." दीदी ने कहा कि आज नहीं, हो सकता है कि अगले रविवार को। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब ये घर जाने का समय है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइट अ पोएम फॉर एवरीवन, जाने के रास्ते पे दीदी ने सबके लिए एक पोएम पढ़ी। पोएम है लीव्स, रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज। Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. लाल, बैंगनी और पीले, कुछ इनमें से हरे हैं तो कुछ टूटे हुए हैं। कई तरह के पत्ते हैं और इनके कई तरह के रंग हैं और कई तरह के आकार हैं। Some are like the elephant's ear. कुछ इनमें से हाथी के कान जैसे हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ इनमें से शैतान की तरह हैं। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ फटे हुए हैं तो कुछ मुड़े हुए हैं। एंड सम इवन ईटन लाइक अ बीटल, और कुछ ऐसे हैं मानो उन्हें कीड़े ने खाया हो। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू, इसका मतलब है कि जब अंधेरी भोर होती है, देन यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू, तब आपको ओस की बूंदें दिखती हैं ना, तो उसी को बताया गया है कि ऐसा लगता है मानो फूल रोए हों। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम आर बीज, कुछ तितलियों जैसे होते हैं पत्ते और कुछ मधुमक्खी जैसे होते हैं। सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, कुछ पत्तों पर बाल होते हैं और कुछ पत्ते प्लेन होते हैं। सम ड्राई अप लुक लाइक थॉर्न, कुछ पत्ते सूखे हुए होते हैं और वो कांटों की तरह दिखते हैं। एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन्स, और कुछ क्रेन की तरह दिखते हैं। हुश हुश शटल एंड फ्लटर, इन द ब्रीज दे आर ऑल डू मटर, जब हवा चलती है तब वो हुश हुश शटल शटल की आवाज़ में हवा में लहराते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरा दिन वो हंसते हैं और खेलते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात को वो सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, पत्ते बहुत सारे तरीके के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। अच्छा, इसमें अपन पत्ते देखते हैं। ये जो मॉन्स्टेरा का लीफ है ये फटा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि इसे किसी ने फाड़ दिया। और ये वाला जो पत्ता है ये ऐसा लग रहा है कि ये हाथी के कान हैं। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, ये जो पोएम के आसपास जो लीव्स बने हैं ना उनको आपको कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट एंड कोरिएंडर, क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम,
Do they all smell alike? Can you identify the leaves just by their smell? आपको क्या करना है कि अलग अलग तरीके के पत्ते लेने हैं। कुछ नींबू के ले लिए, आम के ले लिए, तुलसी के ले लिए, पुदीना के ले लिए और धनिया के ले लिए। अब इन पत्तों को क्रश करके देखना है, फिर इनकी खुशबू सूंघनी है। क्या इन सबकी खुशबू एक जैसी होती है? नहीं, हर एक चीज़ की अलग अलग खुशबू होती है। आपको तुलसी की खुशबू अलग मिलेगी, नीम की अलग मिलेगी, पुदीने की अलग और धनिया की अलग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। आपको ये कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। ये हाथी बना हुआ है, चूहा बना हुआ है और ये एक बर्ड बनी हुई है। ये सब सूखे हुए पत्तों से बनाए हुए हैं। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। ऐसे ही सूखे पत्तों की सहायता से आप अपनी नोटबुक में कोई पिक्चर बनाइए। यहाँ पे कुछ मैंने लीव से एनिमल्स बनाए हुए हैं, देखिए इनको। दीदी taught everyone how to take rubbing prints of the leaves and tree trunk. All you have to do this. दीदी ने सबको सिखाया है कि पेड़ के और पत्तों के रबिंग प्रिंट कैसे लिए जाएं। चलिए ये देखते हैं। टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। सबसे पहले एक पेपर लीजिए, एक क्रेयॉन लीजिए या फिर एक कलर पेंसिल लीजिए। प्लेस द लीफ ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड। जो पत्ता है जिसका आप प्रिंट लेने वाले हैं उसको या तो ज़मीन पे रखिए या फिर किसी टेबल पे रखिए। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इज़ ऑन द टॉप। आपको पत्ते को ऐसे रखना है कि उसकी वेन्स ऊपर की तरफ हों। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। अब उस पत्ते पर एक पेपर रखिए। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। अब धीरे धीरे वो क्रेयॉन या कलर पेंसिल को पेपर पर चलाइए। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। इस बात का ध्यान रखिए कि वो पेपर ना हिले और वो पत्ता भी ना हिले। Place a paper on the trunk and rub the crayon or color pencil on it. पेड़ के तने पर पेपर रखिए और उसके ऊपर क्रेयॉन या पेंसिल कलर को चलाइए। You have made rubbing on the tree trunk. अब आपको इस पे ट्री ट्रंक पे ही रब करना है। Look at the rubbing made by the others. Are the rubbings of different plants are similar? ऐसी ट्रंक की रबिंग आपको बनानी है और फिर ये देखना है कि जो आपके दोस्तों ने बनाई हैं या आपने और पेड़ों की बनाई हैं वो क्या एक जैसी हैं। विच लीफ हैव गुड रबिंग। कौन से पत्ते की अच्छी रबिंग आई। इन केस विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक इज़ डिफ़िकल्ट वाई। जब तुम ये रबिंग कर रहे थे क्या किसी पेड़ की रबिंग करने में दिक्कत आई और क्यों आई, ये हमें बताइए। क्या किसी पेड़ पे कांटे थे या कहीं पे फट रहा था पेपर जब आप रबिंग कर रहे थे, क्योंकि जो ट्रंक होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। ओके, ये आपको बताना है। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम। आपको ये पिक्चर देखनी है और बताना है कि किस किस पर लीव्स के और फ्लावर के पैटर्न हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा बेडशीट्स पर, पिलो पर, कारपेट्स पर और भी पेंटिंग्स वगैरह पर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें फ्लावर और लीव्स के पैटर्न्स दिखते हैं। लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस। राइट देयर नेम। आपको ऐसी चीज़ें देखनी हैं जिन पर फूलों के और पत्तियों के पैटर्न्स हों और उनके नाम लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहले है कारपेट, देन पिलो, देन बेडशीट। ओके, नेक्स्ट वन इज यू मस्ट हैव सीन many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे और पौधे भी देखे होंगे, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? उनके नाम बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीम, बनियान, मैंगो, गुआवा, अशोका, लेमन। ये सब आपने देखे होंगे घर पे, ओके, या अपने आसपास।
Next one is, are there any plants that you have heard of but never seen? Which ones? कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होंगे जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं होगा। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपने एप्पल के पेड़ नहीं देखे होंगे, और अगर आप शिमला तरफ रहते हैं, जम्मू कश्मीर तरफ रहते हैं तो आपने मैंगो के ट्रीज़ नहीं देखे होंगे, और अगर आप साउथ इंडिया रहते हैं तो भी आपने एप्पल के ट्रीज़ नहीं देखे होंगे, क्योंकि क्लाइमेट अलग होता है तो कुछ कुछ प्लांट्स किसी निश्चित क्लाइमेट में ही मिलते हैं। इसका आंसर तो ना मैंने नॉर्थ इंडिया के हिसाब से लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये ओक का ट्री, पाइनएप्पल, पाइन, एप्पल और ऑरेंज नहीं मिलते हैं। आपके यहाँ पे जो भी नहीं दिखते हो आप उनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, ask some older people if there were plants which they have seen when they were children are not seen these days. आपके घर में जो दादाजी, नानी या फिर आपके जो बड़े लोग हैं उनसे पूछिए कि आप ऐसे किसी प्लांट के बारे में बताइए जो आपको अपने बचपन में दिखता था पर अब नहीं दिखता है। और उनसे ये भी पूछिए कि क्या कोई ऐसा प्लांट है जो पहले नहीं दिखता था और अब दिखता है। नाउ फ्रेंडशिप विद अ ट्री। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विद इट। आपको पेड़ से दोस्ती करनी है। आपको एक पेड़ चुनना है और स्कूल के पास भी हो सकता है वो, या आपके घर के पास भी हो सकता है, और उससे आपको दोस्ती करनी है। अ लास्टिंग फ्रेंडशिप, लंबी दोस्ती, कभी ना ख़त्म होने वाली दोस्ती। What tree is it? कौन सा वो पेड़ होगा? Ask some elders if you don't know. आप अपने बड़ों से पूछिए। Will you like to give your friend a special name? क्या तुम अपने दोस्त को कोई स्पेशल नाम देना चाहते हो? What will you name it? उसे तुम क्या नाम दोगे? ठीक है बच्चों, अब ये आपके फ्रेंड ट्री के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। Does the tree bear flowers or fruit? Which ones? क्या आपके जो दोस्त वाला पेड़ है उसमें फ्रूट्स और फ्लावर आते हैं? तो कौन से आते हैं? आम का पेड़ होगा तो आम के फ्रूट्स आएंगे, या फिर रोज़ का पेड़ होगा तो रोज़ के फ्लावर्स आएंगे। ओके। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? आपके जो दोस्त वाला पेड़ है उसके पेड़ के पत्ते कैसे दिखते हैं? डू एनिमल्स लिव इन द ट्री? विच वंस? क्या जो पेड़ है उसके आसपास या उसके ऊपर कोई एनिमल्स रहते हैं? अगर हाँ तो कौन से रहते हैं? तो ये सब क्वेश्चंस आपको अपने मन से ही लिखने हैं, अपने पेड़ के हिसाब से। ओके। नेक्स्ट वन इज़, फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स। अब अपने दोस्त पेड़ के बारे में और चीज़ें भी पता लगाइए और वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। आपको अपने जो पेड़ दोस्त है उसकी पिक्चर बनानी है और उसे कलर भी करना है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।